और हमने भी अपने प्रॉपर पूरे मुद्दे बताए कि क्या क्या सिलेबस में बदलाव हुआ। उन्होंने बड़ी ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से हमारी मांगों को सुना और सुनने के बाद उन्होंने हमें कोई फाइनल डिसीजन वो नहीं बता सकते, वो डिसीजन वो खुद लेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों के प्रति जरूर सहानुभूति दिखाया कि हाँ आपके सिलेबस में बदलाव है। और ये हमें लगता है कि एक सकारात्मक है, जो हमारे लिए लगता है कि जल्दी ही हमें एक सकारात्मक मिलेगा। आज हम वापस से राजीव अरोड़ा सर, जो कि MSME के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनसे हम मिले और उन्होंने बड़े ही सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हुए और एक बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आपके लिए एक बेहतर डिसीजन जो हो सकता है सरकार की तरफ से, वो जल्दी ही सकारात्मक निर्णय आने की आज शाम तक हो सकती है घोषणा। तो जो भी है हमें लगता है कि हमारे फेवर में आएगा और अगर नहीं आता है तो हम तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक कि RPSC हमारी मांगों पर ना ध्यान दे, क्योंकि ये मुद्दा हमारा ये एक अवसर है और एक न्याय भी तभी होगा क्योंकि आफ्टर नोटिफिकेशन, मतलब जब प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद नोटिफिकेशन आता है, वो हमारे लिए एक अनजस्टिस सा हो गया था कि वो सिलेबस कवर करना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि जिस प्रकार से रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वर्ड में डिस्क्राइब किए गए थे, जबकि इनके ऊपर बहुत बड़ा मैटर होता है और एक ग्रामीण विद्यार्थी के लिए तैयारी कर पाना, इस मैटर को पब्लिश होना, उन तक पहुंचना, उसमें बहुत टाइम लगता है। और हमारी इस प्रारंभ से यही उम्मीद थी कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे और हम एक जायज़ मांग कर रहे हैं, बस अब हमें समय चाहिए, हमें कोई इसमें पद नहीं बढ़वाने, कोई और मुद्दा नहीं है, हमें बस सब समय दिए। हम सिलेबस बहुत अच्छा है, RPSC को अप्रिशिएट करते हैं, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि इस टाइप का सिलेबस जो कि समसामयिक मुद्दों को कवर करता है, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ बस हमें समय दीजिएगा। हम सभी विद्यार्थी हमें अगर प्रेस नोट जारी करके हमें बोल देते कि हम आपको समय देंगे, हम आज ही यहाँ से धरना खत्म कर देंगे, अदरवाइज हम धरना तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हमारी मांगे ना सुनी जाए। अगर सरकार हमारे फेवर में अगर एग्जाम को स्थगित करके बहुत कम समय देती है कि मैं 10 दिन के लिए हम एग्जाम बढ़ा रहे हैं, वो हमें मान्य नहीं होगा, क्योंकि इस सिलेबस को कवर करने के लिए स्टार्टिंग से मुद्दा है कि कम से कम हमें 3 से 4 महीने और दिए जाएं ताकि हम सिलेबस को पढ़ सके। देखिए, इस बात को समझना होगा कि राज्य की सर्वोच्च सेवा है, इसके लिए हर किसी के सपने। ग्रामीण विद्यार्थी जो कि हमारा सदर्न राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान जनजातीय बाहुल्य है, वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पर दूर तक गाँव तक रीच नहीं है लोगों की, वो हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वो राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचे, और उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। ये मामला सिर्फ ओनली जयपुर शहर के हमें बच्चे जिन पे हमें मटेरियल मिल जाए ऐसा कुछ नहीं है, पूरे राजस्थान के बच्चों का मूवमेंट था। और हम ये चाहेंगे कि हमें सफिशिएंट टाइम मिले, हम यही मांग कर रहे हैं। सफिशिएंट टाइम का मतलब होता है कम से कम 3 से 4 महीने इस एग्जाम को आगे पोस्टपोन करके और हमें समय दे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि RPSC अगली भर्तियों का कैलेंडर अभी जारी कर दे, और अगर सिलेबस में बदलाव करना है तो अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से इंटीमेट कर दे कि नेक्स्ट भर्ती में ये सिलेबस में बदलाव होंगे और इतनी तारीख को आपका प्रीलिम्स होगा और ये मेंस होगा। हम कभी भी RS के विद्यार्थी कभी आंदोलन नहीं करेंगे यदि हमें 1 साल पहले इंतजार कर दिया जाए कि आपकी ये डेट होगी। और यही हमारी मांग है कि 3 से 4 महीने हमारी डेट बढ़े, ना कि 5 या 10 दिन। हमने कैंडल मार्च से ये आंदोलन प्रारंभ किया था और हमने सरकार को बताने की कोशिश की थी, हम उन तक पहुंच बनाने की कोशिश की थी कि हमारे सिलेबस में जो बदलाव किया गया है वो मेजर बदलाव है, जबकि हमारे सरकार को लगता था कि हमारे कुछ मेजर बदलाव नहीं है, 2-3 लाइनों का बदलाव किया गया था, जिस प्रकार से RPSC चेयरमैन ने ये बताया था। लेकिन हमने फिर विद सिलेबस हमने मिले थे, हमने दोनों किया था और हमारे विद्यार्थी धीरे धीरे इस मुद्दे पर जुड़ते गए और उनमें एक जोश आया और उनको लगा कि वास्तव में हमारी मांगे हैं वो जायज़ है, उसके लिए हम लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। और ये आंदोलन आप देखिएगा, शाम को अभी हमारा टाइम बजा हुआ है, लगभग 6:30 बजे है और अभी तक सभी गर्ल्स जो लड़कियां हैं दूर दूर से, श्री गंगानगर से हैं, जालोर से हैं, सिरोही से हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर महिला विद्यार्थी भी पहुंची हैं। और ये महिला विद्यार्थी अभी तक भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डटी हुई हैं। इनकी एक ही मांग है कि एग्जाम को स्थगित किया जाए और कुछ नहीं चाहिए, और इनका जोश अभी तक बना हुआ है और ये जोश बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कारवा बढ़ रहा है जोश भी बढ़ता जा रहा है। और ये सभी लोग RS एस्पिरेंट अभी तक बैठे हैं कि नहीं, जब तक मांगे मानी जाएंगी हम मांग मानने को स्वीकार नहीं है। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, हम टोटल 20,000 बच्चे इस एग्जाम के लिए हम क्वालिफाई हुए और हम ये मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर कम से कम 1000 बच्चे हम डेली यहाँ पर मिलते हैं, बैठते हैं, अपने यहाँ पर धरने पर बैठते हैं, मांगे उठाते हैं। जो बच्चे राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में वो नहीं भी पहुँच पाए, लेकिन वो मांग हमारी डिजिटल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि RPSC ने पेपर में जोड़ा है तो हमें लगता है वो डिजिटल माध्यम से अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम कल भी रात को, परसों भी हमारा RS स्थगित का ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड कर रहा था,
2 लाख से अधिक ट्वीट हुए। इसका मतलब क्या है कि हमारे परिवार वाले हमारे साथ है, सारे आरएस के अभ्यर्थी साथ है। कुछ लोगों की अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, वो यहाँ तक फिजिकल प्रेजेंस नहीं दे सकते, लेकिन कंटिन्यू हमें डिजिटल मीडिया पे उनका प्रॉपर सपोर्ट प्राप्त है और प्रॉपर रूप से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और यही उनकी भी मांगे हैं और यही हमारी मांगे हैं। और हम सबको बस हम चले जाएंगे, बस आरपीएससी या सरकार इस माध्यम से बस हमें 2 से 3 से 4 महीने अगर बढ़ा दे, हम चले जाएंगे, आज ही चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे। आप तो प्रेस नोट दे दीजिएगा जी। सर, हमारी मांग तो है कम से कम हम जिस प्रकार से सिलेबस है और सभी विद्यार्थी जो ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं, अगर सरकार न्याय संगत निर्णय करना चाहती है तो कम से कम हमारी जायज़ मांग है 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि आरपीएससी या सरकार के द्वारा हमें 2 से ढाई महीने या 3 महीने भी दिए जाते हैं तो भी हम सरकार के प्रति सहानुभूति रखते हैं। हम सरकार की बातों को मानते हैं कि उनके कोई प्रशासनिक चैलेंज हो या वो डेट उस टाइम नहीं फिक्स हो रही हो, तब हमें वो स्वीकार्य होगी। लेकिन कम से कम हम 2 महीने से कम टाइम की मांग हम नहीं करते कि 2 महीने से कम टाइम मिले, हमें 2 से महीने से ज़्यादा टाइम मिले और मैक्सिमम हमें 2 से 4 महीने के बीच में जो भी टाइम होगा हम उसके अंदर तैयारी करेंगे।